अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है, कैसे हैं, कैसी चल रही है मसरूफियात? अब तो मैं यही कहूँगी खूब मसरूफ़ होंगे डेफिनेटली आप लोग, क्योंकि अब ये हम कह सकते हैं कि ईद बिल्कुल सर पर है, क्योंकि ईद की तैयारियाँ खूब ज़ोर शोर पर हैं। आप निकले घर से बाहर तो आपको इतना रश मिलता है, वो ट्रैफिक, और फिर इसके साथ साथ शॉपिंग मॉल्स का वो हाल है, खूब रश है। लेकिन बस रश में थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखना है, बच्चों का स्पेशली बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जो लोग जा रहे हैं बच्चों के साथ तो टाइटली हाथ जो है पकड़ के रखें, क्योंकि मैं देख रही होती हूँ बड़ी अनाउंसमेंट हो रही होती है थोड़ी देर में, किसी का बच्चा है, फलाना है, ये कपड़े पहने। कुछ बच्चे इतने छोटे होते हैं कि वो अपना नाम तक नहीं बता पा रहे होते हैं। तो बस बच्चों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि रश बहुत है, शॉपिंग भी करनी है। ऑब्वियसली हमारा त्यौहार है, ईद है, आने वाली है, अभी से तैयारी करेंगे। बस ये लास्ट वीक है तो ये तमाम चीज़ें चल रही होंगी, तो इस चीज़ का ख्याल बहुत ज़्यादा रखें। और ये तीसरा अशरा भी शुरू हो गया है, जो कि यकीनन उन तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक, जिनके उन घर वालों को मुबारकबाद देते हैं, और उन लोगों को भी देते हैं जिनके घर में से बहुत सारे लोग एहतिकाफ़ में बैठे होंगे। तो डेफिनेटली ये भी एक बहुत खूबसूरत रमज़ान मुबारक में टाइम मिलता है, जो फुल टाइम होता है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ व मशगूल रहे, दुनिया की परवाह किए बगैर। तो ये भी उन घर वालों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और इसके साथ साथ रेसिपीज़ हैं ना, हम शो के आज की अच्छी होंगी, बेहतरीन होंगी। मुझे नहीं मालूम कितनी लेंदी है क्या है, मैं तो बस शुरू हुई तो शुरू ही हो गई। एनीवेज, बुलाते हैं अपनी प्यारी सी आपा को ताकि हम जाने आज क्या सिखा रही हैं। ईद की रेसिपीज़ होंगी, पता नहीं, बुलाइए जी। आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, खैरियत से। हाँ, बताइए कैसी? बिल्कुल ठीक। क्या ख्याल है, ईद की तैयारी बताएं अपनी। हमारी क्या तैयारी होती है? अरे ऐसे नहीं बोला, फिर हमारी क्या तैयारी होती है। मेरा दिल करेगा आप भी अच्छे कपड़े पहने हो, चूड़ियां आपकी भी हों, हाथों में मेहंदी आपकी भी होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए। चलो देखिए, कोशिश करेंगे। हाँ, इस ईद पर हम जब आप ईद के बाद लाइव होंगे तो डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि आप जो है आपके हाथों पे मेहंदी भी नजर आए। चले, बिल्कुल अच्छा तो लगता है। वैसे तो ये कि मुझे भी बहुत एहतमाम करना अच्छा लगता है, और मैं कहती हूँ हमारे जो ये मजहबी त्यौहार है, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक तोहफ़ा मिलता है ईद उल फित्र का, तो हमें इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। तो आई एम श्योर कि बाकी लोगों की भी अच्छी तैयारी होगी, मेरी भी तैयारी हो रही है, इंशाल्लाह हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे और खैरियत से भी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोग रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे में पहुंच गए हैं। उसका भी आज 23वां रोज़ा है ना जी, आज 23rd। कल एक जी वो रात गई है ताक़ात में। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की दुआओं को कबूल फरमाए, जो आप तमाम लोग करें। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें बहुत सारी खुशियाँ दे और ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। सबसे बड़ी चीज़ है सेहत होगी तो इंशाल्लाह सब चीज़ें अच्छी देंगी। आज प्रोग्राम में हम क्या बना रहे हैं, आज कुछ थोड़ा सा एक रेसिपी बच्चों की पसंद की है, बेक चिकन पिज़्ज़ा वाला। आज हमारे साथ बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट मौजूद है, इसकी स्पेगेटी मौजूद है। तो मैं सोचा आपके लिए कोई ऐसी डिश बनाए जो आप इसको ईद पर भी बना सकें, तो इंशाल्लाह ताला आप बनाइएगा, आपको पसंद आएगी। इसके अलावा एक और बड़ी ये यूनिक सी डिश है। अच्छा, इसको मैं 2 स्टेप में बनाऊंगी, लेकिन आप अपने घर में बनाएं तो 2-3 कर सकते हैं, क्योंकि आप टाइम देंगे। यहाँ मेरे पास टाइम नहीं होगा तो मैं सिर्फ 2 लेयर्स बनाऊंगी इसकी, आप 3-4 भी कर सकते हैं। और नाम है इसका फ़ीनी सेवैयाँ पुडिंग, है ना, बड़ा यूनिक सा नाम है। इसके लिए भी हमारे पास मौजूद है यहाँ पर बेक पार्लर की ज़बरदस्त सी सेवैयाँ, इसका इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे। तो एक काम करते हैं कि पहले हम यूज़ करेंगे मिल्क फील्स का ज़बरदस्त ये होगा। तो मैं काम करती हूँ कि यहाँ पर दूध जो है वो हम रख देते हैं गर्म होने के लिए, ताकि वो उसकी हम फेनी तैयार कर सकें। तो यहाँ पर हम स्टील आयन का ज़बरदस्त सा जो हमारा हॉब है, बिल्ट इन हॉब, इसको हम ऑन करते हैं। और साथ ही यहाँ पर जो ये मिल्क फील्स की ज़बरदस्त ये प्रोडक्ट यानी दूध इनका मौजूद है, ये हम इसके अंदर डालेंगे। मिल्क फील्ड का ये आप देख सकते हैं, फील्ड्स का ये मिल्क यूज़ कर रहे हैं निशाद ग्रुप, जो कि हम पाकिस्तानी जितनी बिजनेस कम्युनिटी में है उसमें एक जाना माना नाम है निशाद ग्रुप का, और उन्हीं का ही ये ज़बरदस्त सा ये मिल्क है, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट बिजनेस ग्रुप है जो कि पाकिस्तान को। इसके साथ साथ सुताश के बारे में आपको बताते चलते हैं। वन ऑफ द लीडिंग डेयरी ब्रांड है टर्की का, जो कि 70 ईयर्स से सर्व कर रहा है सिर्फ और सिर्फ डेयरी में। 1975 से मौजूद है। 78 डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स दी हैं जो कि लोग पसंद करते हैं, इंजॉय करते हैं, और उन्हीं का ये ज़बरदस्त सा मिल्क फील्स अब आप देख सकते हैं, जो कि फुल क्रीम मिल्क है। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इसमें मौजूद हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनके अपने डेयरी फार्म
फार्म पर 100% आपको ये प्योर मिल्क फराहम किया जाता है, वहाँ के फार्म से आता है, वहीं पे काउस को रखा जाता है। बेस्ट जगह होना चाहिए, अच्छी फीड दी जाती है बेहतरीन क्वालिटी के इंपोर्टेड काउस को, ताकि जी आप तक अच्छी क्वालिटी का बेस्ट फुल क्रीम मिल्क फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स पहुँचना चाहिए, जो कि दे रहा है आपको मिल्क फील्स। जी अच्छा, ये यहाँ पर हो रहा है, इसको मैं गर्म होने देती हूँ, थोड़ा सा इसको कवर कर देते हैं इस तरह से, ठीक है, ये हो रहा है। अच्छा, फिर इसकी हम फीनी तैयार करेंगे। फीनी के लिए मेरे पास इस चावल का आटा मौजूद है। आप चाहें तो चावलों को भिगो के पीस के भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास चावल का आटा मौजूद है। इस रेसिपी के लिए वही ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद हम बनाएंगे एक सेवइयाँ। उसके लिए हम तैयारी कर लेते हैं। उसकी हमें क्या तैयारी करनी है, उसके लिए हमें ये बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट की जो सेवइयाँ हैं, इनको हमें पहले फ्राई करना है। तो इसके लिए हम, ये हमारी ईद पे भी हो सकती है। जी जी बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, सेवइयों का नाम सुन के ईद ईद सा लगता है। ईद सा चलो जी, यहाँ पर हम शामिल करेंगे इसमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। ओके, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, नहीं सॉरी, बनास्पति, सॉरी फौजी बनास्पति, VTF बनास्पति, दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार, मज़ेदार होता है ये। एंड सबसे बड़ी बात 100% जीरो कोलेस्ट्रॉल। तो इस्तेमाल तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने डाल दिया। और इसमें मैं शामिल करूँगी यहाँ पर जो मेरे पास सेवइयाँ हैं, बेक पार्लर की जो पूरी सेवइयों का पैकेट है ना, ये मैं इसके अंदर डालूँगी। थोड़ा सा हम इसको तोड़ लेंगे, ठीक है। तोड़ेंगे इसलिए कि ज़रा सा सही रहता है, वरना बड़ी बड़ी सेवइयाँ होती है, ठीक है। ये डालूँगी इसके अंदर, और डालने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे। इससे पहले अगर आप चाहें तो 1 से 2 छोटी इलायची भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। ये गई छोटी इलायची, बल्कि ऐसा करते हैं ये हम 3 डाल देते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बनाएंगे एक शीरा बनेगा, जिसमें हम ये सेवइयाँ दम पे रखेंगे। तो एक काम करते हैं, ब्रेक पे जाने से पहले शीरा भी बना लेते हैं, ताकि आराम से हमारी एक रेसिपी का काम जो है वो हो जाए ना। ये मैं यहाँ रखती हूँ। अच्छा, यहाँ पर चूँकि ये पूरा पैकेट मेरे पास सेवइयों का है, और इसमें डालेंगे शुगर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ये तकरीबन 1 कप चीनी। अभी पानी दीजिएगा इसमें, ओके चले। और इसमें डालेंगे तकरीबन हम 2 कप के करीब पानी। ये क्या, 1 कप, 2 ज़रा सा थोड़ा सा भर दीजिएगा, क्योंकि ये प्याली बहुत छोटी सी प्याली है, चाहिए थोड़ा सा और दे दीजिएगा। चले, बस ये गैस के अंदर। अच्छा, इसका हम एक तार का शीरा बनाएंगे, ये पकती रहेगी यहाँ पर। साथ ही मैं काम करती हूँ, सेवइयाँ जो है ये इस पर डाल देती हूँ। इसके लिए ये मुझे सिजर चाहिए, दीजिएगा, ये देखिए। अच्छा, चले जी, राइट, फ्राई कर रहे हैं बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट की ये वर्मिसलीज आपको नजर आ सकती हैं। ये है सेवइयाँ खास ज़बरदस्ती और बेहतरीन आपकी इस ईद को खास बनाने के लिए, चाहे शीर खोरमा की बात हो, खीर की बात हो, या फिर इस ज़बरदस्त से इस डिज़र्ट की बात कर रहे हों। खास मज़ेदार बेस्ट क्वालिटी की सेवइयाँ आप तक पहुँचाई जा रही हैं, जिसे आप देख सकते हैं। रोस्ट कीजिए या वैसे बनाएं, जो भी रेसिपी क्रिएट कर रहे हों वो शानदार होगी, ज़बरदस्त होगी, क्योंकि बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट वैसे तो पास्ता के एक्सपर्ट आपको बना रहे हैं, क्योंकि 18 डिफरेंट शेप्स दे रहे हैं, 26 डिफरेंट वेरिएंट्स, फ्लेवर रेसिपी मिक्सेस दे रहे हैं, ताकि अब पास्ता बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। वही 5 स्टार होटल जैसा टेस्ट, फ्लेवर, लुक, स्टाइल अब आपके हाथ में, अब आपके घर पे मौजूद होगा बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट की वजह से। हमें जाना है आप ब्रेक की तरफ, ठीक है। मैं इसमें हाफ पैकेट और शामिल कर रही हूँ, ठीक है। और चीनी भी थोड़ी सी भी मैं बढ़ा लूँगी, हाफ अ कप चीनी भी इसमें बढ़ा लूँगी, ठीक है। बाकी क्या करें, बस इसको भून के रखती हूँ, ठीक है। हमने एक और पैकेट लिया है बेक पार्लर, हाफ डालूंगी इसमें से, ठीक है। ठीक है, आपको ऐसे लगा कि मुझे लगा कि ज़्यादा बनाना चाहिए, हम बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट, तो क्या करें, ब्रेक ले लेते हैं। आप ब्रेक लीजिए, मैं इसको फ्राई करती हूँ। सिर्फ और सिर्फ फ्राई कर रहे हैं, फौजी बनास्पति में फ्राई करेंगे, देन इसका शीरा तैयार हो रहा है। फिर मजीद आगे क्या हो रहा होगा वो तमाम डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करनी है। आज 2 ही रेसिपीज है, यानी अच्छा भरपूर मौका है आप लोगों से बात करने का। तो कॉल कीजिए, जरा सुनाइए अपनी दास्तान, जब मार्केट गए क्या क्या हुआ, कितनी तैयारियां ईद की हुई, कैसे गुजरे ये तमाम रोजे, इनकी तमाम डिटेल और बहुत कुछ, क्या क्या प्लान है आपकी ईद रेसिपी में। तो ये मेन्यू भी शेयर कीजिए हमारे साथ। फिलहाल लेना हम ब्रेक और फिर आपको ज्वाइन करना।
बैक और यहाँ पर बड़ी ही ज़बरदस्त सी ईद की एक खास मज़े का मीठा तैयार कर रही हैं समीना आप लोगों के लिए। बेक और ध्रुव पास्ता एक्सपर्ट की सवैयाँ फौजी बनास्पति में हमने अच्छे से फ्राई होने के बाद यहाँ मौजूद है ना जी, बिल्कुल यहाँ पे रख ली है मैंने। और हमने 4 टेबल स्पून के करीब हमने फौजी बनास्पति का इस्तेमाल किया था। यहाँ पर 1 लीटर हमारे पास दूध है जो मिल्क फील्स का है। इसमें हम डालेंगे यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने चावल का आटा ले लिया। अभी इसमें उबाल आ गया, मैं अभी इधर ठहर के डालूंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि चावल का आटा इस तरह से मिल जाएगा आपको, आप ले लीजिएगा। चीनी इसमें डालेंगे तकरीबन आधा कप के करीब, आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाए तो कोई इशू नहीं, क्योंकि फिरनी थोड़ी मीठी और खीर थोड़ी सी कम मीठी होती है। अच्छा जी, ये मेरे पास शीरा जो है, इसका शीरा नहीं, बस हमें सेवैयाँ इसमें डालनी है जो हमारे पास हो चुकी हैं, और ये गई इसमें सेवैयाँ। ठीक है ना, बिस्मिल्लाह शीरे में। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे इतनी देर के ये सेवैयाँ अच्छे से पक जाएं, गल जाएं। ठीक है, इसको मैं बनाकर और मैं इसको थोड़ा सा दम पे छोड़ दूँगी। अच्छा, दम पे डालने से पहले इसके अंदर हम शामिल करेंगे थोड़ा सा क्या चीज़, केवड़ा एसेंस शामिल करेंगे। ठीक है, ये चलेंगे इसके अंदर। चलें जी, हो गया। और ये है केवड़ा एसेंस, तकरीबन जैसे कि 1 से 2 ड्रॉप डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। ठीक है, अच्छा अगर नहीं डालना चाहते तो नहीं डालें, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने डाल दिया क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद नहीं है। इसको थोड़ा सा मिक्स कर दें और दम पे छोड़ दें तो ये बड़ी अच्छी सी हमारी सेवैयाँ तैयार हो जाएंगी। ये हमारी 1 लेयर तैयार हो जाएगी। बड़ी डिश में बना रहे तो आप 2 ही लेयर बनाइएगा तो बेहतर रहेगा, वरना क्या होता है कि आपको बनाने के बाद इसको थोड़ा सा ठंडा करना पड़ेगा। ठंडा करके फिर आप एक फिरनी की लेयर डालेंगे, फिर दोबारा से उसके ऊपर ये डालेंगे। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है आप 2 लेयर बनाएं, अगर बड़े किसी पैन में बना रहे अच्छा रहेगा। अच्छा, ये मेरे पास यहाँ पे मिल्क फीड का जो ज़बरदस्त सा दूध था, ये आप देख रहे हैं कि बॉईल हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी, ये मेरे पास मौजूद है। ये इसके लिए मैं एक चमचा ले लेती हूँ ताकि हम इसको हिलाते रहें। अच्छा, मिल्क फील्स का आप देख सकते हैं जो कि फुल क्रीम मिल्क आपने लिया है, 1 लीटर यहाँ पर कुक हो रहा है। निशात शुताज डेयरी लिमिटेड की तरफ से ये ज़बरदस्त सा मिल्क फील्स आप तक पहुँचाया जा रहा है। ये बहुत बेहतरीन है, उनके अपने डेयरी मिल्क फार्म्स मौजूद हैं जी, जहाँ पर अपने डेयरी फार्म मौजूद है जहाँ पर काउस को रखा जाता है। वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है फार्म जो है निशात ग्रुप के पास है, जो कि जहाँ पर उन काउस को रखते हैं वहाँ प्रॉपर फीड कराते हैं, और अच्छा फीड होना ज़रूरी है। जो भी एनिमल्स का जो काउ का या भैंसों का दूध आप तक पहुँचाया जा रहा होता है, जब अच्छा फीड उनको किया जाता है, दिया जाता है, तभी अच्छा मिल्क प्रोडक्शन होती है, जो कि मिल्क फीड्स आपको दे रहा है। फुल न्यूट्रिएंट्स है, ज़बरदस्त है, 100% मिल्क है, ज़बरदस्त है। एवरी सिप में आपको मज़ेदार लगेगा, चाहे वो शेक्स हो, चाहे वो कोई भी डिज़र्ट हो, या कोई भी आप ईद की खास मज़े की रेसिपी बना रहे हों। हेल्दी है, मज़ेदार है और बेहतरीन है मिल्क फीड्स के लिए। चलिए, मैंने कहा थोड़ा सा इसको हम मिक्स कर देते हैं ताकि ये सेवैयाँ अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, थोड़ी सी आप देखें मैंने ज़रा सी ज़्यादा ब्राउन कलर की हैं, इसलिए कि ज़रा सा कलर अच्छा सा इसका लगे ना। ये देखें जी, इतनी भी नहीं कीजिएगा कि जली भी महसूस हो, लेकिन हाँ थोड़ा। अच्छा, ये हो रहा है, पक रहा है, इसको हम पकने देते हैं। अब जैसे ही ये गाढ़ा होगा तो इसमें चीनी शामिल करेंगे, कुछ क्रीम शामिल करेंगे, और उसके बाद लेयर्स किस तरह करेंगे। आई थिंक जब हम वापस आएंगे ब्रेक से तो हमारी सेवैयाँ तैयार होंगी। उसको हम एक पायरेक्स की डिश के अंदर हम इसको निकाल के रख लेंगे, क्योंकि पायरेक्स की डिश में ही ये बेहतरीन लगेगा। आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी जो बनाने जा रहे हैं हम। चाहिए आपको? जी, अभी नहीं, अभी ठहर के इसमें डालूंगी ना। हम बना रहे हैं यहाँ पे ज़बरदस्त ये चिकन बनाएंगे। चिकन पिज़्ज़ा ओला बना रहे हैं, स्पेगेटी पिज़्ज़ा ओला। ये बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है, बड़ी पार्टी डिश है। इसकी हम मैरिनेशन करेंगे। इसमें हम क्या कुछ डालेंगे, ये मेरे पास 4 ब्रेस्ट के पीसेस हैं, तकरीबन ½ kg हैं ये, और डालेंगे इसमें नमक। 3/4 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। इसके बाद हम शामिल करेंगे ये लेमन जूस, तकरीबन 2 टेबल स्पून। क्रश किया हुआ लहसुन जाएगा इसके अंदर, ये तकरीबन 1 टीस्पून। पिसी हुई काले मिर्च इसके अंदर शामिल करेंगे हम, ये गई इसके अंदर 1 टीस्पून। ठीक है, पिसी हुई, कुटी हुई कोई भी डाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम डालेंगे इसमें ऑयल है हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। ये डाल के इसको मैरिनेट करके हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। डालिएगा 2 टेबल स्पून फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, फोर्टिफाइड विद विटामिन्स A and D, कोलेस्ट्रॉल से। मेरा ख्याल इतना काफ़ी। 100% पाक, UHT treated, डबल रिफाइंड, गारंटीड। इसको मैं अच्छे से मिक्स करके। अच्छा, अब आप चाहें तो थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, जो मैं कर रही हूँ यहाँ पे, तो अच्छी लगती है इससे ना। हम कॉलर ले लें? बिल्कुल, आप कॉलर लीजिए, मैं इसको मिक्स करके रखती हूँ। ओके, जवेद जी हमारे साथ हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं अबीला? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक हैं?
जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैंने कुछ दिनों पहले है ना समीना आपा को भेल पूरी का कहा था फर्स्ट या सेकंड रोजे को कि अगर आप हो सके तो जरूर भेल पूरी सिखा दीजिएगा। ओहो, अब तो बेटा रोजे खत्म हो गए हैं, अब हमारी रोजे के बाद रेसिपीज सिखाते हैं। ताकि अच्छा, इंशाल्लाह। ठीक है भाई, सही है, रमजान के बाद पहले शुक्र। सिखा दीजिएगा। और एक हाँ। और बात कहनी थी भाई, मुझे भी आप लोग के यहाँ से कोई वाउचर चाहिए, मुझे भी भाई कहीं जाना है। क्या चीज कहाँ चाहिए? जाना है? मुझे भी तो आप लोग के यहाँ से कोई वाउचर मिलना चाहिए। वाउचर, वाउचर। ओह। एक दफा मैंने जवाब दिया लेकिन मेरा नाम नहीं आया, लेकिन अब मैं तो ओह। कितने वक्त की पुरानी कॉलर हूँ। हाँ, वैसे हमारी पुरानी रेगुलर कॉलर है। चलिए कुछ करते हैं आपके लिए, सोचते हैं, मैं अपनी टीम से डिस्कस करती हूँ कि कुछ पॉसिबल हो जाए और कहीं आप भी जाके इफ्तार कुछ डिनर कर लें ईद से पहले अगर पॉसिबल होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, तो हम क्या कर रहे हैं अभी? अच्छा, इसको हमने मैरिनेट किया, मैरिनेट करके हमने इसको रख दिया। अब हम और क्या बनाएंगे इसका हम बताते हैं आपको। अच्छा, ये मेरे पास प्याज है, एक अदद प्याज थी, हमने इसको फ्राई करना है। साथ ही इसमें पिसा हुआ लहसुन शामिल करना है। ये बॉईल किए हुए चॉप किए हुए टमाटर हैं, ये डालेंगे इसके अंदर। फिर क्या डालेंगे? थाइम ऑरिगेनो डालेंगे, कुटी हुई काली मिर्चें डालेंगे, नमक डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें भी शामिल करेंगे। जो कि अभी एक अच्छा नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करते, आने के बाद कर लेंगे। लेकिन ये हो चुका है, मैं इसका चूल्हा ऑफ कर देती हूँ, ये मैं बंद कर रही हूँ। ठीक है, ये तैयार सवैयों का। सवैयाँ, और ये हम अभी पका रहे हैं। जैसे वापस आएंगे तो आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला ये काफ़ी हद तक पक चुका होगा। डन हो गया। फिर मजीद आगे क्या हो रहा होगा वो शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सी 2 रेसिपीज तैयार हो रही है। थोड़ा सा क्लियर करते हैं। क्लीनिंग करने के लिए, इमरजेंसी नीड के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए हमारे पास मौजूद है सतीन सॉफ्ट प्रीमियम क्वालिटी ड्राई वाइप्स मौजूद हैं। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास अगर सतीन सॉफ्ट प्रीमियम क्वालिटी ड्राई वाइप्स मौजूद है, क्योंकि ये 3 टाइम्स एक्स्ट्रा सॉफ्टर देन टिश्यू, बेटर देन टिश्यू, स्ट्रॉन्गर देन टिश्यू एंड एब्जॉर्बेंट पावर बेहतरीन है, कमाल की है। क्योंकि टिश्यू फट जाता है, अच्छा एब्जॉर्ब नहीं करता, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है। और सबसे मज़े की बात, मेड इन पाकिस्तान, 100% कॉटन से तैयार किया जाता है, जबकि आम टिश्यूज़ वुडन पल्प से तैयार किए जाते हैं, इसलिए ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हैं। तो अब से इमरजेंसी नीड, ब्यूटिफिकेशन, क्लीनिंग के लिए ले आए अपने घर पे सतीन सॉफ्ट प्रीमियम क्वालिटी ड्राई वाइप्स। अब टिश्यू को कीजिए गुड बाय और सतीन को ले आए, तब आपको एक्चुअली अंदाजा होगा, हम ऐसे ही नहीं कह रहे होते, आपको जब आप यूज़ करेंगे आप एक्चुअली फील करेंगे वाकई बचत भी हो रही है, सारी चीज़ें कमाल की हैं। टिश्यू के कंपेयर में सतीन सॉफ्ट प्रीमियम क्वालिटी ड्राई वाइप्स बेस्ट है। अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, फिर मजीद आगे रेसिपीज़ की डिटेल। एक तरफ मिल्क व्हील्स की तरफ से जो मिल्क था ये ज़बरदस्त सा फुल क्रीम मिल्क जो कि हमने यूज़ करते हुए इससे एक बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट तैयार कर रहे हैं। अच्छा, ये देख सकते हैं आप कि कितनी अच्छी सी थिकनेस इसमें आना शुरू हो गई है। लेकिन अब मैं इसके अंदर शामिल करूँ, ये देखें ऐसी बनी चाहिए। अच्छा, जो सेवैयाँ थी ना, एक सेकंड में, चल ये हो गया। अच्छा, सेवैयाँ जो थी उनको मैंने इसमें सेट कर लिया पूरा। इसी तरह से आपने घर में करना है। और उसके बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये शुगर, 3/4 कप शुगर डालूंगी। ये कम है तो मैं थोड़ी सी इसमें से और लेके डालूंगी। ये चलेगी 3/4 कप शुगर। क्रीम, ये मेरे पास क्रीम मौजूद है और क्रीम है तकरीबन 100 ग्राम के करीब। ठीक है, ये चलेगी इसमें और इसको अब हम मिक्स करेंगे तो ज़रा सी इसको थिकनेस देंगे। चीनी का पानी ड्राई होगा, उसके बाद हम ये पूरी एक लेयर जो है ना इसके ऊपर डाल देंगे। ये थोड़ी सी खीर फिरनी ज़्यादा है, इसलिए हम इसको इतना डालेंगे कि ये बस कवर हो जाए अच्छा सा। आप देखिएगा, इसको खूब ठंडा कीजिएगा, इस पर बादाम पिस्ते डालें। आप देखिएगा ये बड़ी ही कोई बेहतरीन डिश जो है वो तैयार होगी, सबको पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, ये तो हो रही है। यहाँ पर इसको मैं थिक होने देती हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं हम, यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं। यहाँ पर भी अगेन डालेंगे हम फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। 100% ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किया जाता है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति का। अच्छा जी, यहाँ पर ये प्याज सौते कर लेंगे। अच्छा, चिकन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी आप इसको बेक कर लें। बेक करना चाहें बेक करें, नहीं तो आप ग्रिल पैन पे ग्रिल भी कर सकते हैं, नॉर्मल पैन पे भी कर सकते हैं। तो इस वक्त मैं नॉर्मल पैन पे सिर्फ इसलिए करी हूँ ताकि आप तमाम लोगों को आसानी हो जाए। लेकिन ये है कि हम चिकन को हम जब बेक करेंगे तो स्टील लाइन का जो ये पूरी डिश जब हम बेकिंग के लिए डालेंगे तो हमारे पास मौजूद है यहाँ पे स्टील लाइन का ज़बरदस्त सा ये अवन, जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम चिकन जो है इसमें ही कर लेते हैं पैन में। आप चाहें तो फिर अवन में भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम
अवन में हो सकता है, ग्रिल हो सकता है, जी। फ्राइंग पैन में भी कर सकते हैं, सब तरह choice बहुत है। सारी चॉइस है आपके पास। हाँ, और लेकिन जो फुल एंड फाइनल बेकिंग के लिए जाएगा तो हमारे स्टील लाइन के जी। बिल्ट इन अवन के अंदर जाएगा, जो कि फुल इलेक्ट्रिक अवन है, जो कि 3D अवन है, जिसमें आपा करेंगी बेकिंग। ये बहुत जी। ज़बरदस्त बेकिंग के लिए है, ज़बरदस्त सा 3 हीटिंग एलिमेंट से 72 लीटर की कैपेसिटी मौजूद है इस स्टील लाइन के बिल्ट इन आप अवन में देख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सा है। अवन में बेकिंग करना हो तो बहुत ही आसान है। 9 फंक्शंस हैं, इसकी पॉपअप नॉब्स हैं और उसके साथ साथ इसमें कन्वेक्शन फैन भी मौजूद है जो कि हीट को सर्कुलेट करता है, और एक और फैन भी मौजूद है, कूलिंग फैन, जो कि तमाम जो हीट होती है उसको कैबिनेट से बाहर भी निकालता है। तो ज़बरदस्त है, ख़ास है। अब अगर आपको बेकिंग करनी हो तो फिर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ स्टील लाइन का अवन होना चाहिए, तो आप बहुत ही आसानी से बेकिंग कर सकते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो आप घर पे कर रहे हो, हर एक के लिए है परफेक्ट ये ज़बरदस्त सा स्टील लाइन का अवन की बात करें, माइक्रोवेव की बात करें, या फिर आप लाजवाब बिल्ट इन इस हॉब की बात करें। कुकिंग भी देखिए सुपर फास्ट हो रही होती है। यहाँ पर ब्लू फ्लेम है, 5 kW हीट प्रोड्यूस करता है, इसका ये बर्नर भी बहुत ही खास है, ज़बरदस्त है, और टेम्पर्ड ग्लास है इसका, जो कि 750 डिग्री पर टेम्पर्ड किया गया है इस स्टील लाइन के बिल्ट इन हॉब का। चले जी, अच्छा। ये हो गया, आप देख सकते हैं ये प्याज हो गया। अच्छा, ये भी हो गया है ना? अभी इसका चूल्हा आप ऑफ कर बड़ा अच्छा थिक हो गया है। बहुत अच्छी सी थिक हो गई, क्योंकि इसको ये ठंडा होकर और मजीद थिक होगी। अच्छा, ये हो गया। यहाँ पर मैं इसमें शामिल करती हूँ इससे बाकी की इंग्रेडिएंट, जिसमें कि ये है टमाटर जो बॉइल्ड एंड चॉप्ड, ये चलेंगे इसमें। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन का अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसके अंदर। इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। यहाँ चिकन मैंने पकने के लिए छोड़ दिए। अब मैं बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी, जैसे कि इसमें शामिल करेंगे हम ये काले मिर्च, पिसी हुई, कुटी हुई, जो भी आप डालना चाहें। नमक डालेंगे हम जायके के मुताबिक, तकरीबन इसमें 1 टीस्पून। इसमें डालेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च, तकरीबन 1.5 टीस्पून। कम करना चाहे कम कर दें, ना डालना चाहे ना डालें। अच्छा, ये थोड़ा सा हो जाएगा तो इसके अंदर मैं शामिल करूँगी बेक पाउडर, द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट की ज़बरदस्त जो स्पैगेटी हमने यहाँ बॉईल की थी, ये इसके अंदर हम डालेंगे अभी। लेकिन हम इसको कुक करेंगे, थोड़ा सा इसको हम पका लेंगे। सही है जी, ये बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है, आप लोग अपने घर में लाजमी इसको बनाइएगा, बहुत पसंद आएगी सबको। अच्छा, ये मेरे पास थाइम और इग्नो यहाँ पे मौजूद है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ टीस्पून। ये तो दोनों मिक्स है? नहीं मिक्स नहीं, मैं अलग अलग डालूँ। ओके, थाइम और इग्नो मेरे पास ये मौजूद है, तो मैं इसमें हाफ टीस्पून, बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा इसके अंदर। ये चला गया इसमें। अच्छा, अब चूँकि टमाटर भी मेरे पास बॉयल थे तो मुझे बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इतना करेंगे कि अच्छे से, देखा आपने इतना शानदार सा अच्छी अरोमा, मज़ेदार बेहतरीन। ये हो गया। अब मैं ये बेक पाउडर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट की स्पैगेटी है, जो कि आपने बॉईल की है। जी। सारा पैकेट पे डिस्क्रिप्शंस मौजूद है, परेशान होने की ज़रूरत है, रेसिपी भी मौजूद है, बॉईल किस तरह से करना है, कितनी देर करना है, वो तमाम डिटेल भी मौजूद है। इसलिए तो एक्सपर्ट बना रहे हैं आपको बेक पाउडर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट। अच्छा, इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये पेपरोनी मेरे पास रखी। मैं सोची कि इसके साथ ही पेपरोनी, मेरा ख्याल है मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ, क्योंकि मैंने आज एक साबुत भी रखी है। ये है, ये 2 हैं बल्कि, ये देखें, ये पेपरोनी इस फॉर्म में आपको मिल जाएगी। ये चिकन पेपरोनी है, बीफ की भी मिलती है। ये मैं पूरे इसके अंदर डाल ली हूँ, जितनी आपको पसंद है आप उस हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा गई ये शिमला मिर्च, ये डालेंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद मैं इसको डिश में निकाल लूँगी, ठीक है। फिर ये चिकन ऊपर से जो कुक किए हमने, ये इसके ऊपर से हम इस पर रख के थोड़ा सा डालेंगे इसे मोज़रेला चीज़, फिर इसको हम बेक कर लेंगे, ठीक है। ये ज़बरदस्त सी, ये देखा आपने, इसको बहुत कुक नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारी जो शिमला मिर्च है ना वो ख़राब हो जाएगी। अच्छा, ये जो पेपरोनी है, इससे क्या होता है कि बहुत ही अच्छा सा एक स्मोकी फ्लेवर जो है ना इसमें ऐड हो जाएगा। ये हो रही है यहाँ पे। 2 मिनट के बाद मैं इसका चूल्हा ऑफ कर दूँगी। ये यहाँ पर ऑलमोस्ट कुकिंग की तरफ है, तो मैं एक सेकंड चेक कर लूँ। चलें, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं। ओके, ये भी अच्छी टेंडर हो जाएगी, बस थोड़ी देर में। हाँ बिल्कुल, थोड़ी देर में हो जाएगी। ये ऊपर से हम इस पर डालेंगे 1 कप के करीब मोज़रेला चीज़ है, वो हम डालेंगे और उसको हम बेक कर लेंगे। चलिए जी, एक काम करते हैं कि इस रेसिपी को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये सेवैयाँ पुडिंग, सेवैयाँ पुडिंग अभी थोड़ा सा इसकी हीट में निकाल दूँ, और यहाँ पर हम ले लेते हैं। वेट कर रहे हैं? हाँ, नहीं, ये थोड़ा सा, अच्छा, ठंडा करना है? नहीं, ठंडा नहीं करी मैं। अच्छा। थोड़ा सा बस इसको, ये तो अब ठंडा होकर खुद ही सेट हो जाएगी। और मेरे ख्याल से तो यहाँ नज़र ही नहीं आएगा आपका। एक सेकेंड, आप और करती जाएं, हम एक कॉलर से भी बात करते हैं।
चलें ये ओह परफेक्ट, आपा ने कमाल कर दिया, बेहतरीन। ये चलो मिल्क फीड से तैयार किया ये पूरा मिक्सचर जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी क्रीमी सा लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त सा थिक फुल क्रीम मिल्क जो कि मिल्क फील्ड्स का है उसे तैयार कर रहे हैं निशा शुता डेयरी लिमिटेड की तरफ से जो यहाँ पर है। ओके हमारे साथ कॉलर भी हैं, हिना फ्रॉम डीची खान। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अबीर बाजी आप कभी डीजी खाना ही है? डीची खान नहीं, कभी भी नहीं आई। अच्छा, मैंने कहा शायद शो कभी जाते हैं बाहर इस्लामाबाद इधर में, इसलिए पूछ रही हूँ। हम इंशाल्लाह ज़रूर चक्कर लगाएंगे, फिर आपको याद भी करेंगे, कोशिश करेंगे मुलाकात भी हो जाए आपसे। जरूर इंशाल्लाह। समीना आपा से बात कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मजे में। आज क्या बना रही हैं आपा? हमारी केबल नहीं है। आज क्या रेसिपी बना रही हैं? ये तो गलत हो गया, आज की रेसिपीज इतनी अच्छी आपने मिस कर दी हैं। आज हम एक बना रहे हैं डिज़र्ट और साथ ही स्पेगेटी पिज़्ज़ाओला। बहुत खास है, मज़ेदार है, रेसिपी मिस ना कीजिएगा। रात 10:30 रिपीट हो जाएगा पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइमिंग के मुताबिक, तो ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि ये रेसिपी ज़बरदस्त है। अब लोड शेडिंग मैंने देखा है बहुत सारे जगहों पर बहुत हो रही है, बाकायदा टाइमिंग दी गई है, डोज के हिसाब से 2 घंटे के लिए दी जाएगी, 2 घंटे बाद फिर लेनी है, फिर इस तरह से है ये। अच्छा ये हो गया। अच्छा इसको हम थोड़ा सा ग्रीन कलर निकाल लें बाहर। क्या करें, ब्रेक लें? बिल्कुल आप ले सकती हैं। अच्छा ये देखें, ये मैंने पूरी इसके अंदर डाल दी, इसको मैं क्लीन करूँगी और क्लीन करने के लिए मेरे पास 3 सॉफ्ट मौजूद है, अच्छा सा क्लीन करेंगे। और इसके बाद इसमें बहुत सारे से बादाम पिस्ते ये डालेंगे, देखें, और इसको ठंडा करके सर्व कीजिए। आप यकीन करें सबको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। ठीक है जी, ये चला गया, ज़बरदस्त। तो हम इसको फ्रिज में रखते हैं, बिल्कुल फ्रिज में रखें। एक को फ्रिज में लेके जाएंगे, एक को स्टील लाइन के बेल्टन अवन में। इसको हम अवन तो में ये हम लेके सामने रखेंगे या अभी ब्रेक? ये हम सामने ही रखेंगे। तो फिर हम ब्रेक ले लें अभी? बिल्कुल ले सकते हैं ब्रेक, क्योंकि मुझे अभी इसको कुक करना है। अभी थोड़ी सी और कुक हो जाएगी, उसके बाद ये मेरे पास मौजूद है यहाँ पे ये मोज़रेला चीज़। एक काम करते हैं, आपको बता देते कि मोज़रेला चीज़ हमें कितना डालना है। ये 1 कप के करीब है मेरे पास, ये मैं पूरा इसके ऊपर डाल दूँगी, सही है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये चिकन रखेंगे और उसके बाद चाहे तो हम पहले एक काम करते हैं, नहीं कुछ ये ऑलमोस्ट हो गया, नहीं करें बस नहीं करें। अच्छा चलें, ठीक है, चलें चलें चलें, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं इसको कुक करती हूँ, जब वापस आएंगे तो फिर कर लेंगे। बस वापस आएंगे फिर ही बताएंगे फिर आगे क्या हो रहा है। ये बहुत ही जबरदस्त है, खास है, बताएंगे डिटेल। जल्दी से ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर ज्वाइन करते हैं जल्दी से। अब आए जरा एक क्वेश्चन करते हैं समीना आपा से। समीना आपा ये क्या हुआ? यहाँ से वो रेसिपी कहाँ गई है? बस गायब कर दी मैंने। बस क्या आपने वादा कैसे तोड़ा ये बताएं? देखिए वादा तो होते ही तोड़ने के लिए, वादा होते ही तोड़ने के लिए। बिल्कुल जनाब, मसला सारा थोड़ा सा ये था कि टाइम शॉर्ट था, तो वो मैंने चिकन जो है वो उसके ऊपर रखी क्योंकि वो कुक हो चुकी थी, क्योंकि मैरिनेशन टाइम इतना था। फिर दूसरी बात ये कि पतले से फिले थे, ज़्यादा बड़े मोटे वाले नहीं थे, हाफ केजी थे ये। और उसके बाद मैंने उसके बाद चीज़ डाला। मैं चला आपको दिखा देती, इतना तो कर सकती हूँ। हाँ दिखाएं। और चीज़ अब तो देखिए चीज़ भी मेल्ट हो गई। चीज़ भी मेल्ट। ये स्टील लाइन का बिल्ट इन ओवन आप देख सकते हैं, जबरदस्त सा, जिसमें चिकन के ऊपर भी हमने चीज़ स्प्रेड की। हाँ थोड़ी सी। ओह बड़ा गजब का लग रहा है। अब बस इसको कलर देंगे, इसको बंद कर देते हैं और आ जाते हैं, क्योंकि खाना अच्छा हो तो फिर अच्छी सी ड्रिंक का होना भी बहुत ज़रूरी है। जो हम बनाएंगे मेरे पास यहाँ पे मौजूद है मरहबा गुलबहार, हर लम्हा हर बार मरहबा गुलबहार। ये देखिए फलों फूलों और जड़ी बूटियों के अरकियात से तैयार करदा मरहबा गुलबहार। ज़बरदस्त, क्योंकि ये जब मौजूद होता था आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं। पानी में डालें या फिर किसी भी अच्छे से डेजर्ट के ऊपर डालें, या फिर आप इसको दूध में बनाएं, बेहतरीन है, खुशबूदार है, मज़ेदार है और फ़रत बख्श। ये जलें मैंने डाला इसमें तकरीबन आधा कप के करीब एक जग के अंदर। और अब हम इसके अंदर डालेंगे तुख्म बालंगा। तुख्म बालंगा बहुत ही ज़बरदस्त होता है, इसके साथ तो इसका एक जिसे कहते हैं एक मैच है ज़बरदस्त ना, ये गैस के अंदर बेस्ट कॉम्बिनेशन। और इफ्तार के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है, पूरे दिन का रोज़ा और उसके बाद आपको मरहबा गुलबहार का ये ड्रिंक मिल जाए, ठंडा ठंडा ज़बरदस्त सा, जो कि आपको ताजगी बख्शेगा, रिफ्रेश कर देगा, एनर्जी देगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा है। फिर आपको मालूम है जड़ी बूटियों से
तैयार करदा फलों फूलों के अर्कियात से तैयार करदा है, इसलिए बेस्ट है कि अब चाहे आइस लॉली पे ड्रिजल कीजिए, आइसक्रीम पे कीजिए, या फिर इस तरह के ड्रिंक्स बनाए, शेक्स बनाए, या फिर अपने डिजर्ट्स को ख़ास बना सकते हैं मज़ेदार से इन मरहबा गुलबहार के ड्रिंक्स के साथ। ये रेड सिरप एक बॉटल और रेसिपीज़ एंड क्रिएशन बेशुमार आप कर सकते हैं, नो डाउट। क्या बात है, बिल्कुल इफ्तार का टाइम लग रहा है। ये शरबत आते ही लगता है कि जी इफ्तार का टाइम शुरू हो चुका है। ये हो गया हमारा तैयार फिरनी पुडिंग। इतनी ज़बरदस्त थी। इस रेसिपी को आपने ज़रूर अपने ईद के किसी दिन बनाना है। वैसे तो ईद पे वैसे ट्रेडिशनली हम लोग शीर खुरमा बनाते हैं, लेकिन ज़ाहिर दावतें वगैरह होती रहती हैं, तो कुछ दिनों के बाद आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और इसको खूब अच्छा ठंडा करके खाइएगा। तो आप देखिए नीचे पूरी सेवइयों की पूरी एक लेयर है, आप चाहें तो 2 लेयर भी बना सकते हैं, लेकिन क्या है ज़्यादा लेयर के साथ ज़रा मैसी लुक आने लगती है। लेकिन इस तरह से आप बनाएंगी सिर्फ कि आपने नीचे जो है पूरी सेवइयाँ डाली, ऊपर आपने पूरा डाल दिया फिरनी बना के। फिरनी भी अच्छी सी बनाइएगा जिसमें हमने क्रीम भी शामिल की थी। इसके अलावा हमने मिल्क फीड का ज़बरदस्त सा ये दूध जो है गाढ़ा दूध, इसका इस्तेमाल किया, मिल्क फीड्स का। हाँ मिल्क फीड, और बहुत सारे हमारे पास ये मौजूद हैं बादाम पिस्ते, वो हमने इसको गार्निश कर दिए। ये ड्रिंक हमारी तैयार हो चुकी है और साथ ही हमारा जो मैं देख रही हूँ स्पैगेटी पिज़्ज़ा वाला वो भी तैयार है, उसको भी मैं देख लेती हूँ एक नज़र। और हम ब्रेक ले लें आपा? बिल्कुल ब्रेक ले लीजिए। आपने तो वादा तोड़ा, मैं वादे नहीं तोड़ सकती, ब्रेक लेना जरूरी है। आप लीजिए ब्रेक, मैं इसको निकालती हूँ। ऑलराइट, चलिए जी, हमें जाना है ब्रेक। ब्रेक से पहले रिकैप होने लगा, इसलिए रेसिपी की डिटेल देख लेगा। वो तो मैं आपा को वैसे ही तंग कर रही थी, लेकिन आपा ने आपको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया तो समझ आ गया होगा। बाकी की डिटेल रिकैप हो रहा है, वहां से देख लीजिए। फिर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर ज्वाइन करते हैं, रेसिपीज दिखाते हैं, मजे की लगेंगी, आई एम श्योर आपको जब देखेंगे। तो लीजिए ब्रेक, फिर हमें ज्वाइन कीजिए। अब आप देख सकते हैं स्टील लाइन के बिल्ट-इन ओवन से ले आई हैं आप ये जबरदस्त। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा चीज़ मेल्ट हुआ है। मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए रखा था ताकि हल्का सा चीज़ मेल्ट हो जाए, अंदर तक चला जाएगा, आपको खाने में बहुत मजा आएगा। और ये बड़ी प्रेजेंटेबल डिश है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी और चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे कि आप इस पर ब्लैक ऑलिव्स डाल सकते हैं, मशरूम आप डालना चाहें, मशरूम डालना चाहें आप मशरूम भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ये ज़रा सा बजट फ्रेंडली रहना चाहिए, तो इसीलिए मैंने कहा कि ज़रा सा मुश्किल ना हो आप लोगों को, आसान चीज़ें। लेकिन वेरिएशन, आप चिकन नहीं डालना चाहते तो आप उस पर मशरूम डाल सकते हैं, इसके अंदर आप ऑलिव्स डाल सकते हैं, कैप्सिकम को ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन इसमें पेपरोनी का फ्लेवर जो है ना बहुत अच्छा है, क्योंकि बड़ा हल्का सा स्मोकी सा फ्लेवर है। स्मोक का मुराद ये नहीं कि कोयले के कोई धुएँ का आता है, लेकिन अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आएगा। और ये रेसिपी तो बहुत ही शानदार है, इसको आपने ज़रूर बनाना है, बेहतरीन है। आपके गेस्ट जो है उनको बहुत अच्छी लगी। अच्छा, आप चाहें तो इसकी सिंगल सर्विंग्स भी बना सकते हैं, वो भी अच्छी लगेगी, क्योंकि मैंने टाइम की कमी की, उसमें ज़रा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए मैंने नहीं बनाए, वरना आप चाहें तो बना सकते हैं। तो ये लेयर्स में जब आप टेबल पे रखेंगे तो सब पूछेंगे ज़रूर आपसे, तो बड़ी ज़बरदस्त डिश है। तो कैसे बनाइए तो बता दीजिएगा। मिल्क फीड्स होने चाहिए आपके पास, और फिर इसके साथ साथ बेक पाउडर की सेवइयाँ मौजूद होनी चाहिए, तो उससे आप बना सकते हैं खास ज़बरदस्त सा। और फिर ड्रिंक की बात करें तो मरहबा गुलबहार, ज़बरदस्त सा कलर, अच्छा खुशबू, मज़ेदार सी, रिफ्रेशिंग, एनर्जेटिक और ख़ास। और फिर ये मौजूद है तो आप इससे कुछ भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई और ये इतनी आसान सी रेसिपी आपको बताई कि ये बहुत ही अच्छी है, कोई बच्चा भी घर में आराम से बना सकता है। हाँ, तो बिल्कुल बनाइएगा। हम इसको बहुत सारी चीज़ों में आपको बना के दिखा चुके हैं, फालूदा भी बना चुके हैं, मिल्क के साथ भी बना चुके हैं, कुछ फ्रूट्स के साथ भी। तो आज आप देखिए, इसको गार्निशिंग में भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई चीज़ नहीं, गार्निशिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। डन हो गया। तो ये है हमारी आज की रेसिपीज, यकीनन आप लोगों को अच्छी लग रही होंगी। आज बस तो कुछ ही लम्हों का इंतजार, फिर उसके बाद 23 रोज़ा भी जो है अपने अख्ताम पर होगा, फिर इंशाल्लाह आगे की कुछ ही दिन रह गए हैं। अब आगे के दिनों में आप ईद की ही हमें रेसिपी सिखा रही हैं। ये भी ईद की रेसिपी है। बिल्कुल बिल्कुल मीठी जो डिश बनती बनेगी। अब इस वीक में 3 रेसिपीज हैं। अच्छा, ये भी आप अपनी ईद ट्रॉली पे ये स्पैगेटी रख सकते हैं, जो कि आपकी रिफ्रेशमेंट के लिए अच्छा नहीं है। टाइम बंद कर रहे हैं, बस खत्म कर रहे हैं। और मैं एक सवाल करने लगी थी, चले जी कल पूछ लेंगे, कोई बात नहीं, मैं आपस से पूछ लूंगी, फिर जवाब दे देंगे, या कल ऑन एयर ही पूछ लेंगे। दीजिए इजाजत, कल मुलाकात करेंगे आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।